आप सभी से जय श्री राम। आज श्री तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती है। आज इस अवसर पर ऐसे महापुरुष के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, बार बार नमन करते हुए, आइए दो क्षण उनके चरणों में एक वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। बंदों तुलसीदास कर जोरे, असहि राम सिय मानस मोरे। श्री तुलसीदास जी महाराज आज के कई सौ वर्ष पहले इस भारत में, इस धराधाम पे, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम, श्री यमुना जी के तट पे राजापुर ग्राम में जिनका प्रादुर्भाव हुआ था। और इसी श्रावण मास में, जिस श्रावण मास की सप्तमी में आज हम सभी बैठे हैं, आज सभी हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस सप्तमी में, श्रावण शुक्ला सप्तमी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आज के दिन ही आचार्य प्रवर, जगत के महान उद्धारक, सारे संसार के सभी प्राणियों के दुख का अंत करने के लिए ऐसे महापुरुष का अवतार श्री यमुना जी के पावन तट पर हुआ था। जिस काल में श्री तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो मेघ सुंदर फुहार करते हुए बारिश कर रहे थे, मेघों की गर्जना हो रही थी, मानो स्वयं स्वर्ग के देवता आचार्य श्री के जन्मोत्सव की बधाइयां बजा रहे हो, नगाड़े बजा रहे हो। बिजलियां आकाश में कड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि सारे स्वर्ग के देवता आतिशबाजी कर रहे हैं। उस काल में मेघों की वर्षा से सारी धरती तृप्त हो रही थी, सारी प्रकृति हरी भरी थी, सभी के मन में एक महान संतुष्टि थी। इस बारिश काल में, श्रावण के महीने में कीड़े जैसे झंकार करते थे, भौरी गुंजार करते थे। उस काल में ऐसा लग रहा है मानो आचार्य प्रवर की पावन आगमन पर, आचार्य प्रवर की पावन जयंती पर सभी लोग सुंदर गीत गा रहे हैं। ऐसे आचार्य प्रवर जिन्होंने सारे समाज के लिए एक महान दुख के अंत करने का महान साहित्य उद्घाटित किया है, जिस साहित्य को पढ़ने के बाद में आचार्य श्री के द्वारा 12 साहित्यों का प्रणयन हुआ है। उन्होंने सारे समाज को दिया है। इन 12 साहित्य के माध्यम से निवेदन करूं, कोई भी व्यक्ति अगर एक पंक्ति भी पढ़ ले तो उसके जीवन का उद्धार होता है। आचार्य श्री के श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के माध्यम से हर जन जन पे अपने भाव को संप्रेषित किया है। श्री राम को सुनने के बाद, श्री राम के चरणों में प्रेम करने के बाद दुनिया का हर प्राणी अपने जीवन में महान आनंद की अनुभूति कर लेता है। आचार्य श्री का साहित्य दुनिया के हर समस्याओं का अंत छुपा हुआ है। दुनिया की हर समस्या का समाधान श्री तुलसी जी के साहित्य में है। निवेदन करूं, जो श्री तुलसी साहित्य को पढ़ता नहीं है, जो सुनता नहीं है, निश्चित है वह कैसा भी प्राणी हो, कितने भी पैसे वाला हो, समस्त भोगों की सामग्रियों को इकट्ठा करने वाला हो, लेकिन वह भी दुखी होगा। असंख्य लोगों के रोजगार चलते हैं श्री तुलसी साहित्य से। असंख्य लोगों की जीविका का एकमात्र साधन है श्री तुलसी साहित्य। श्री रामचरितमानस तो ऐसा महान ग्रंथ है जिसको पढ़ने वाला अगर लौकिक सुख की आकांक्षा करता है तो उसे लौकिक सुख भी प्राप्त होते हैं। अगर कोई प्राणी पारमार्थिक आनंद की अनुभूति करना चाहता है, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों का दर्शन करना चाहता है,
भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करना चाहता है तो उसके लिए भी एक अलौकिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री ने उत्तर कांड में कहा है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यह श्री राम चरित्र, यह श्री राम का आदर्श अगर कोई भी प्राणी सकाम या निष्काम से श्रवण करेगा उसे अवश्य लाभ होगा। अगर कोई सकाम भाव से भी रामचरित्र को गाता है या इस साहित्य को पढ़ता है तो उसे भी सुख संपत्ति अनेक प्रकार से प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है। भगवान श्री राम ने स्वयं विनय पत्रिका में अपने हाथ से सही लिख करके दिया था। आचार्य श्री का यह ग्रंथ, आचार्य श्री के 12 ग्रंथ निवेदन करूं साधारण ग्रंथ नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, अनेक पुराणों से, समस्त शास्त्रों से, वेदों से, संपूर्ण शास्त्रों का सारभूत तत्व अगर है तो वह श्री रामचरितमानस और अनेक ग्रंथ आज नहीं बल्कि अनेक युगों में भी इसी प्रकार से श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन साहित्यों की उपयोगिता बनी रहेगी और उनके साहित्यों को पढ़ने वाला कोई भी प्राणी, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कैसा भी प्राणी हो, श्री आचार्य के इस महान साहित्य को अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद उसके सारे दुखों का अंत होगा एवं महान आत्मानुभूति, आनंदानुभूति एवं अपने जीवन में महान सुख शांति को प्राप्त करेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा ही नहीं, दुनिया के समस्त आचार्यों का, दुनिया के समस्त विज्ञों का, बड़े से बड़े इंजीनियरों, डॉक्टरों का, सभी का यह विश्वास है कि दुनिया के समस्त समस्याओं का अंत अगर कहीं प्राप्त होता है तो श्री तुलसी साहित्य में। सभी से जय श्री राम।